छत्तीसगढ़ के सिरपुर में एक पुरानी धर्मशाला है। सिरपुर के मंदिरों और खंडाहार के बीच ये धर्मशाला दिन में बिल्कुल आम लगती है, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, पर जैसे ही शाम ढले उसकी सीढ़ियां और ऊपर का वरांदा अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता है। पर ऊपर एक कमरा हमेशा बंद रहता है। उस दरवाजे पर पुराना ताला और लोहे की कुंडी, जैसे किसी ने जानबूझकर सालों से उसे बंद रखा हो। लोग कहते हैं उस कमरे में रात गुजरी तो सुबह कोई कुछ बोलता नहीं। गांव के लोग इस बात को मजाक में नहीं लेते। कोई कहता है वहां से औरतों की सिसकियां आती हैं, कोई कहता है बच्चे की हंसी, पर सुबह सब चुप। नीरज जो व्लॉग बनाता था, उसे लगता था ये सब बस कंटेंट के लिए बनाई हुई कहानियां हैं। सोचा ये बस अफवाह है। उसने चैलेंज लिया, एक रात वही रुकने का। उसके पास कैमरा, माइक, एक्स्ट्रा बैटरी, सब रेडी। उसने सोचा आज प्रूफ निकाल के दिखाऊंगा। केयरटेकर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो जवाब मत देना। केयरटेकर की आवाज में मजाक बिल्कुल नहीं था। उसने सीढ़ियों की तरफ भी देखना छोड़ दिया, जैसे ऊपर देखते ही याद आ जाता हो कि कुछ गलत है। रात के 11 बजे धर्मशाला के कोर्टयार्ड में हवा ठंडी हो गई। दूर कहीं कुत्ते भौंकते और कभी-कभी किसी पुरानी घंटी की हल्की सी आवाज। नीरज कैमरा ऑन करके बंद कमरे के सामने बैठ गया। उसने लेंस को दरवाजे पर फोकस किया और धीरे से बोला, गाइस यही है वो कमरा। कमरा खोला गया। ताला खुलते ही ऐसी ठंडी हवा निकली जैसे अंदर धूप कभी आई ही ना हो। अंदर एक पलंग, एक पुरानी घड़ी और दीवार पर उंगलियों के निशान। निशान ऐसे जैसे किसी ने दीवार को कस के पकड़ के खुराच दिया हो। नीरज ने टॉर्च घुमाई। धूल के कंकर हवा में तैरे और कमरा और भी छोटा लगने लगा। 12 बजे घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। वो आवाज कमरे में नहीं, सीधा नीरज के सर के अंदर बज रही थी। उसने टाइम देखा, फिर कैमरा, और हंसी दबा के बोला, ओके ये इंटरेस्टिंग है। फिर खटखट दरवाजे पर, पहले हल्की फिर थोड़ी तेज। नीरज हंसा, गाइस केयरटेकर होगा। उसने दरवाजे की तरफ मुंह किया, पर उसी पाल फिर आवाज आई, दरवाजा खोल, मैं अंदर ही रह गई हूँ। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। वही लहजा, वही थका, वही प्यार। नीरज का गला सूख गया। उसके दिमाग में एक पल के लिए घर की याद आ गई। माँ का किचन से बुलाना, बेटा सुनना। नीरज का हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर केयरटेकर की बात याद आ गई, जवाब मत देना। उसकी उंगलियां कुंडी के बिल्कुल पास रुक गईं। उसने अपनी साह रोक ली। उसने दरवाजा नहीं खोला। आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, बेटा बहुत अंधेरा है। अब वो प्यार कम, बेचैनी ज्यादा थी। फिर एकदम से, खोल दरवाजा। आवाज अब माँ की नहीं, किसी और की थी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। कुंडी धड़ धड़ करने लगी। कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पे लाइंस, ऑडियो कट। फिर एक पल को सब ब्लैक। अचानक सब शांत। इतनी शांति की नीरज को अपनी धड़कती गूंजती सुनाई देने लगी। वो रात भर वही बैठा रहा, ना दरवाजा खोला, ना एक शब्द बोला, बस टिक टिक और कभी कभी किसी के सांस लेने की आहट। सुबह 6 बजे केयरटेकर ने दरवाजा खोला। नीरज जमीन पर बैठा था, आंखें खुली, पर बोल नहीं पा रहा था, जैसे आवाज उसके अंदर से निकाल ली गई हो। केयरटेकर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर नीरज की नजर बस कैमरा पर थी। कैमरा की लास्ट रिकॉर्डिंग में सिर्फ 8 लाइन थी, इस कमरे में जो रह जाता है वो आवाज बन जाता है। आज भी सिरपुर की उस धर्मशाला में रात के वक्त अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी माँ की, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी जवान की, पर दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं मिलता।